हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। तो आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फर्स्टली जो एक्ट फैक्ट्रीज एक्ट पास हुआ था वो 1881 में पास किया गया था, बट उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होने के कारण एंटायरली एक न्यू एक्ट पास किया गया था जो कि है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक्ट। उसी को हम मेन एक्ट मान के चलते हैं। और ये एक्ट मेनली डील करता है वर्किंग कंडीशन, हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयड वर्कर इन फैक्ट्रीज। जो जो फैक्ट्रीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि कैसे एक जो वर्कर है उसको मेंटेन किया जाएगा, उसके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, उसकी लीव का क्या सिस्टम होगा, ये सब इस एक्ट के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। पर फर्स्टली हम इसमें देखेंगे कि फैक्ट्री होती क्या है, फैक्ट्री को हम कैसे डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्रीज अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। तो इसमें फैक्ट्री का मतलब है कोई ऐसी प्रेमिसेस जहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी की जा रही है। फर्स्टली आप ये समझ लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कुछ बनाना या फिर कुछ ऑल्टर करना, इसको हम बाद में डीपली पढ़ेंगे। तो ये ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि या विद एड ऑफ पावर या विदाउट एड ऑफ पावर की जा रही है। अगर ये विद एड ऑफ पावर यानी इसमें पावर का सपोर्ट है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या कोई और ऐसा पावर सिस्टम जिससे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कैरी की जा रही है, वहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर होने चाहिए, या फिर वो पूरे जो प्रीवियस ईयर गया है 12 मंथ उसमें एक दिन ऐसा होना चाहिए जब वो 10 या 10 से ज़्यादा इंसान हो काम करने में। जब विद एड ऑफ पावर काम किया जा रहा है तो उसे भी फैक्ट्री कहा जाएगा। अब जब बात आती है विदाउट एड ऑफ पावर, तो उसमें हमें 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर होने चाहिए हमारे पास, और ऐसा या फिर प्रीवियस ईयर में कोई एक दिन होना चाहिए जब 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर हमारे पास काम करते हैं। तो मेनली हम इस फैक्ट्री की डेफिनेशन में क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर होने चाहिए। तो अब हम आगे देखते हैं कि फैक्ट्री के एसेंशियल एलिमेंट क्या है। सबसे पहले तो इसमें प्रेमिसेस होनी चाहिए, एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हो सके। जैसे कि मान लो कोई बिल्डिंग हो गई, कोई ओपन लैंड हो गया, कोई सराउंडिंग एरिया अटैच हो गया किसी भी एस्टेब्लिशमेंट से, यानी कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हम ये सब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कैरी कर सके। दूसरा हमारा एसेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस डेफिनेशन। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है तो नहीं मान सकते कि वो फैक्ट्री होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक सबसे मेन एलिमेंट होता है इसके अंदर। उसके बाद है मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, वही कि 10 वर्कर्स विद पावर होना चाहिए और 20 वर्कर्स विदाउट पावर होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग कैरिड ऑन ऑर्डिनली if an even if worker is not carried out daily but it is ordinarily carried on the premises may still be treated as factory। मतलब कि अगर डेली कोई काम नहीं हो रहा है बट ऑर्डिनरी बेसिस पे कोई काम हो रहा है तो उसे भी एक तरह से फैक्ट्री की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद है कुछ की कंसिड्रेशंस है जो हमें इसके फैक्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। कि सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट। एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो मस्ट एग्जिस्ट होनी चाहिए, तभी हम एक जगह को या एक ऐसी जगह को जहाँ पे कोई काम चल रहा है उसे फैक्ट्री डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर मान लो हमने कोई कंप्यूटर या डाटा प्रोसेसिंग यूनिट लगाई हुई है तो वो फैक्ट्री को कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे कोई फिजिकल वर्क नहीं हो रहा, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी नहीं हो रही। दूसरा है यूज़ ऑफ पावर। पावर मस्ट बी एड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नॉट मेयरली बी प्रेजेंट ऑन द प्रेमिसेस। यानी कि अगर मान लो सिर्फ पावर प्रेमिसेस में प्रेजेंट है बट उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा तो वो भी गलत है, तब भी वो फैक्ट्री नहीं कहलाएगी। जब उस पावर का फैक्ट्री के किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ किया जा रहा है तभी उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना जाएगा। Proceeding 12th month rule, if worker are not currently employed the premises may still be a factory if required number of any day during the previous 12 month। यानी कि अगर मान लो कोई वर्कर है वो 10 से ज़्यादा होना चाहिए या 20 से ज़्यादा होना चाहिए, अगर वो मान लो कि पूरे साल काम नहीं करता बट एक दिन ऐसा है प्रीवियस 12 मंथ में जब वो काम कर रहे हैं तब भी उसे फैक्ट्री ही माना जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अब इसमें बार बार एक वर्ड आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस
includes activities such as जैसे making, altering, repairing, finishing, packing, cleaning, treating any articles for sale or use. ऐसे कोई भी आर्टिकल जिसको सेल या फिर यूज़ करने के लिए बनाया जा रहा हो, ऑल्टर किया जा रहा हो या रिपेयर किया जा रहा हो या फिनिश या पैकिंग या क्लीनिंग किया जा रहा हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगा। दूसरा पॉइंट हमारा बनता है पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज और अदर सब्सटेंस। उसके बाद है जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर। कोई भी पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है या फिर जनरेट किया जा रहा है यानी पैदा किया जा रहा है तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी। प्रिंटिंग और बुक बाइंडिंग प्रोसेस, मान लो कोई छोटी फैक्ट्री है, वहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है बुक्स की, बाइंडिंग हो रही है तो उसे भी फैक्ट्री माना जाएगा, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ शिप एंड वेसल्स, प्रिजर्विंग गुड्स इन कोल्ड स्टोरेज, तो ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, इसलिए हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेलफेयर मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैक्ट्री की डेफिनेशन में इंक्लूड हो सके। फैक्ट्री की डेफिनेशन में से कुछ चीज़ें एक्सक्लूड भी गए हैं, जैसे कि एक माइंस, क्योंकि वो जो माइंस होती हैं वो माइंस एक्ट के द्वारा ही रेगुलेट किया जाती हैं। अब कोई रेलवे रनिंग शेड्स है तो उसे भी फैक्ट्री की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है। कोई होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस है उसे भी एक्सक्लूड किया गया है। और लास्ट है हमारा पॉली हाउस और ग्रीन हाउस इंगेज इन हाई वैल्यू क्रॉप एक्टिविटी, तो इन सभी को हमारे जो फैक्ट्रीज एक्ट है उनसे एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि लगभग ये सारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, सेपरेट लेजिस्लेशन के द्वारा चलाई जाती हैं, तो इसलिए इन्हें फैक्ट्रीज एक्ट से अलग रखा गया है, यानी फैक्ट्री की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एक स्पेशल प्रोविज़न है इसमें सेक्शन 85 में, जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जो फैक्ट्री है उसकी मतलब पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो एक्सटेंड कर सकती है एप्लीकेशन इस फैक्ट्रीज़ का, यानी कि जो फैक्ट्री नहीं भी है, जो इस फैक्ट्री डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करती उनको भी वो फैक्ट्री डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि जहाँ पे वर्कर 10 से कम है, लेस देन 10 है विद पावर और लेस देन 20 है विदाउट पावर, तो उन्हें भी फैक्ट्री डिक्लेयर कर सकती है। सेकंड है कंडीशंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहाँ पे कैरिड होनी चाहिए और जो वर्कर हैं वो एम्प्लॉयर के परमिशंस के साथ ही या फिर किसी एग्रीमेंट के द्वारा ही वहाँ पे काम करना चाहिए। इस जो ऐसी कुछ डिक्लेरेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है उसके बाद जो वो प्रीमिसेस होती है उसे फैक्ट्री की तरह ट्रीट किया जाता है, और जो वहाँ का ओनर होता है उसे ऑक्यूपायर की तरह, और जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको वर्कर की तरह। और जो ये स्पेशल प्रोविज़न है ये इसलिए ऐड किया गया है ताकि जो लेबर है उनका शोषण रोका जा सके, उन्हें वेलफेयर प्रोवाइड किया जा सके। तो नेक्स्ट हम इसमें एक केस लो पढ़ते हैं, अर्शदीर वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसमें इशू क्या था, इसमें मेन इशू ये था कि जो सॉल्ट वर्क है वो विद इन द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री आता है या नहीं आता। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था जो प्रीमिसेस है उसमें वो बहुत ब्रॉड टर्म है, उसमें हम ओपन लैंड एज वेल एज बिल्डिंग को भी इंक्लूड करते हैं। इंक्लूडिंग का मतलब ये है कि वो उसकी जो स्कोप है उसको बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर देता है डेफिनेशन के अंदर। सॉल्ट वर्क है वो भी फैक्ट्री के अंदर ही आएगा। इसमें ये भी बताया गया जो फैक्ट्री है वो हमेशा उसको बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती, अगर वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है विद एड ऑफ पावर या विदाउट एड ऑफ पावर तो भी उसे फैक्ट्री ही कंसीडर किया जाएगा, उसे किसी प्रीमिसेस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट केस है न्यू ताज महल कैफ़े लिमिटेड वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज 1950। इसमें जो कोर्ट है उसने कुछ असेंशियल कंडीशन ऑफ दी है फैक्ट्रीज़ के लिए कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड होनी चाहिए प्रेमिसेस में, वहाँ पे कम से कम 10 वर्कर काम करने चाहिए और कम से कम विद एड ऑफ पावर और विदाउट एड ऑफ पावर 20 मिनिमम वर्कर एम्प्लॉय होना चाहिए। पावर मस्ट असिस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नॉट मेयरली एग्जिस्ट इन एस्टेब्लिशमेंट। पावर काम करनी चाहिए, यानी कि सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती होनी चाहिए, उनको प्रोसेस में काम करने में हेल्प करती होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।